दूसरी वीडियो सर्कल की हम लेकर आ गए हैं। दूसरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे क्या, थ्योरम्स। और आज हम लोग थ्योरम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करने वाले हैं। एक से एक बेहतर तरीके के कंटेंट को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इसके लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट एक ही चैनल पर, सारा मैथमेटिक्स, हर टाइप का मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। वहीं पर आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उन सारे टॉपिक्स के लिए आप लोगों तक पूरा कंटेंट पहुंचाया जाएगा। हाँ, अभी मैथमेटिक्स के लिए काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है जी। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या बोला? सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। पहला पॉइंट, सर्कल पर कोई भी 4 पॉइंट ले लो, इनको जब तुम ज्वाइन करोगे तो क्या आएगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगा। अपोजिट एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। इस पॉइंट का मतलब है, बात को समझ पाए होंगे। अगर ये 4 एंगल हैं ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री, और वहीं पर एंगल बी प्लस एंगल डी इजिकल टू भी 180 डिग्री होता है। पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। ओके, अच्छा सर, क्या 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लोगे तो ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल के बाहर हम सर्कल बना लेते हैं, जिसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं। आगे हमारी जो कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो आएगी उस पर आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे? ओनली 1। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। इसमें क्या कहा गया है कि एक इक्वल एंगल एट द सेंटर, इस पर 2 पॉइंट हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो चारों पॉइंट होंगे, ठीक है, एक सर्कल है, उसके जो चारों पॉइंट होंगे वो कोसाइक्लिक होंगे। ओके, ठीक है। यहां से देखो 2 अदर पॉइंट्स, ये देखो, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर एक लाइन है कोई और वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो ये लाइन सेगमेंट ऐसा बना है जैसे हम लोग कॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल बनाते हैं कहां पर? 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग, एक साइड में ही दोनों पॉइंट अगर और होते हैं, ये दोनों, ठीक है, on the same side of the line containing the line segment, ये लाइन सेगमेंट के साइड में, the 4 points lie on the circle, और ये जो चारों पॉइंट रहेंगे वो क्या होंगे? सर्कल पर ही लाई करेंगे। इस मतलब, इसका मतलब समझ गए। फोर्थ चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन सर्कल। फोर्थ में आपको यहां से नेक्स्ट टॉपिक ये है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है समझेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स माने तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले सर्कल पर पढ़ा था पार्ट में, कि जैसे कि ये सेंटर है, इक्वल कॉर्ड है। कैसे इक्वल कॉर्ड है? ये देखो, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये कॉर्ड जो रहेगा, ये यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, और एक कॉर्ड ये रहेगा, ये एक एंगल बनाएगा। इस बात को समझ गए होंगे। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कौन कौन से दोनों? ए बी एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड पी क्यू है, और ये सेंटर ओ है। आपसे कहा गया है एफ,
पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, मतलब कॉड ए बी और पी क्यू दोनों बराबर हैं, देन यू कैन राइट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इसको समझेंगे। अगर ये नहीं आता है तो फिर से समझो, फिर से सीखो। क्या, अगर एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, दोनों कॉर्ड बराबर हैं, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी बराबर होंगे। कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कौन से कॉर्ड? इक्वल कॉर्ड्स। इस बात को समझ गए। इसका ही 22 वर्ष अपोजिट देखते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। पिछले वाले में हमें क्या बताया गया था और इसमें क्या है, इसका मतलब समझ गए। और इसमें देखो क्या है, इसमें कहा गया है कि अगर दोनों एंगल बराबर हैं, अगर ये वाला एंगल 30 है, ये वाला भी 30 है, इफ एंगल POQ is equal to angle AOB, then you can say PQ is equal to AB। बात को समझे। इसका ही जस्ट अपोजिट था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या है? जैसे कि ये सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। सेंटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर आता है, कहां पर आता है? कॉर्ड पर। ओके, ये ए बी कॉर्ड हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और देखो हमारे जो क्वेश्चंस हुए थे पहले, जो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेकर के बातें की थी, वो ऐसे 3 4 5 याद है, 5 12 13, 7 24 25। नहीं याद है तो लिख लो, ये सब हाइपोटेनियस होने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 मोस्ट प्रोबेबल यूजेबल चीजें हैं ये समझ लो, ये आपको आनी चाहिए। देखो इनसे होगा क्या, इनसे ये क्वेश्चन निकलेंगे, सर्कल के क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत आसानी से निकलेंगे। आगे हम जब क्वेश्चन कराएंगे तब भी ये सब चीजें आपको फिर से बताऊंगा, लिख लिख करके इतना याद करा दूंगा, इतना याद करा दूंगा कि तुम्हें खुद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द, बाइसेक्ट माने दो टुकड़े। जैसे कि एक लाइन है, ओके, इस लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया, 10 सेंटीमीटर की थी ये, अब 5 5 के दो टुकड़े हो गए। मतलब इस पॉइंट ने, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट था, पी पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, और वहीं लिखा होता ट्राइसेक्ट। ठीक है, क्या लिखा होता? ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट के 3 बराबर हिस्से कर देना। अब 3 बराबर अगर हिस्से किए जाएंगे तो इसे कम से कम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो गई। AP बराबर PQ बराबर QB, ये 3 टुकड़े हो गए एक लाइन सेगमेंट के, तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइसेक्ट। लो ये पॉइंट तो रह गया बीच में, इसको भी कर लेते हैं, ये क्यों छूट जाए। बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कौन करता है? परपेंडिकुलर। ये कहां से आता है? सेंटर से। सेंटर से अगर ये आता है, इसे M लिख दिया। भाई ये ज्वाइन करके देखो, ये है क्या एक्चुअल में? रेडियस। ओ, कॉर्ड और रेडियस का एक बेहतर रिलेशन आपको फाइंड करना है, तो यहां पर आपको पाइथागोरस का उपयोग करना पड़ेगा। ये देखो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाया होगा। बाइसेक्ट पूरा अगर इसमें कह दिया गया कि भाई पूरा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये AM कितना? 5। उसने कहा कि ये 12 सेंटीमीटर है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स रेडियस। तो भाई लगा दो 5 12 13, रेडियस कितनी? 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इनका उपयोग ये है। वैसे एक्चुअल में निकालते कैसे हैं वो भी समझ लेते हैं। क्या लिखते हैं? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। ओके,
यहाँ पे क्या लिखूं, आर स्क्वायर, ओ ए का मतलब है ना, ओ एम का मतलब है 144 से, ए एम का मतलब है 25 से, दोनों को ऐड करके देखो 169 और आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ये सब नहीं करते रहेंगे। हाँ, अगर आपको थ्योरेटिकल लिखना है तो आप करेंगे, राइट है। वहीं पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप एग्जाम कर रहे हैं या क्वेश्चन ट्रैक कर रहे हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये रेशियो रेडी करिए। इन रेशियो की खास बात, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट इज जो कि 5 का स्क्वायर है 5 का, इनको डबल कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 6 8 10 हो जाएगा। चेक कर लो, 36 प्लस 64 दैट इज 100 कितने का स्क्वायर होता है, इसको 3 गुना कर लो, क्या हो जाएगा 9 12 15 करके चेक कर लो। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, जब ऐड करोगे तो पता चलेगा आपको कि जो कि 15 का स्क्वायर है। अच्छा, एक रेशियो याद करने से बहुत सारी चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। ओके, ऐसी 5 के साथ 7 के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रेशियो। और देखो एग्जाम में ज्यादा परसेंट इन्हीं में से कुछ होता है, 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 99% मैं कह सकता हूं कि आपका इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो डबल हो सकता है वो ट्रिपल हो, ये हो सकता है, राइट। तो रेडियस फाइंड करनी सीख ली। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन सीरीज जब लेकर आएंगे तो क्वेश्चन सीरीज पे सारी चीजें फिर दोबारा से रिकॉल करते जाएंगे। 8 नंबर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, कहां से, सेंटर से, ओके, किस लिए की जाए कि ये कॉर्ड को 2 टुकड़ों में बांट दे, बाइसेक्ट करने के लिए, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस बात को समझे। इसमें कहा गया है इफ ए एम इज इक्वल टू बी एम देन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये लिख सकते हो आप, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, एक ये हो गया 8 नंबर। हाँ 9 नंबर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या, अगर सर्कल है और सर्कल के कॉर्ड बराबर हैं, एक ये हो गया 10 सेंटीमीटर, सिंपल है, सब लोग समझ लेते हैं आसानी से, इसलिए 10 ही लेता हूं। ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और भी बना लूं एक दो, ये है सेंटर। तो यहां से जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये होगा, उतना ही दूर ये होगा। इस बात को समझ गए। सेंटर से समान दूरी पर होंगे इक्वल कॉर्ड्स। डन। 9 नंबर की बात करो और देखो, अच्छा ये होंगे कैसे, एक देखो सिंपल सिंपल चीजें करते हैं। ये कॉर्ड है, ओके, दूर है, ये कॉर्ड देखो, जैसे ही हम सर्कल के सेंटर के पास कॉर्ड खींचते जाएंगे डिस्टेंस कम होती जाएगी। जितनी डिस्टेंस ये है इतनी डिस्टेंस रखने के लिए अगर मैं ऊपर खींचूं तो यहां पर बनेगा, बनेगा, तो इस कॉर्ड की लंबाई इस कॉर्ड की लंबाई के बराबर होगी। बात को समझे। ये देखो ये सेंटर है, इसका मतलब यह है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं। इस बात को समझ पाए होगे। वहीं पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखो बराबर दूरी पर हैं तो कॉर्ड बराबर है, और कॉर्ड बराबर है तो वो समान दूरी पर है, समान दूरी पर है तो कॉर्ड बराबर है, कॉर्ड बराबर है तो वो सेंटर से समान दूरी पर है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 11 नंबर की बात करो,
इफ टू आर्क्स, कितने, टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर दो आर्क कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके जो आर्क्स होंगे, इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सर्कल है ये और ये, इतना आर्क लिया मैंने, ये सेंटर हो गया, ठीक है, इसको ज्वाइन कराया, ये आर्क ले लिया इतना, क्लियर। इतना ही लंबाई वाला एक आर्क और ले लेते हैं, यहां से लेकर के इतना हो जाएगा, हाँ इतना बहुत है, ओके, एक आर्क ये ले लिया। अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट है, ओके, तो इनके एंगल बराबर होंगे। अगर दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट हैं तो इनसे बनने वाले कॉर्ड भी बराबर होंगे। अगर कॉर्ड बराबर हैं तो सेंट्रल एंगल बराबर होंगे, ठीक है। सारी चीजों को समझते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओ ए बी और इसे पी और इसे क्यू। पहले इसको समझते हैं, ये लिखा क्या है। इफ टू आर्क्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर आर्क माने ए बी आर्क और पी क्यू आर्क, आर्क लिखने के लिए हमें इनके ऊपर एक टोपी पहनानी पड़ती है, ठीक है, इस टोपी को याद रखें। अगर ये टोपी बराबर है तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ। दो एंगल दिख रहे हैं सेंट्रल एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, ओके। और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू PQ। कहने का मतलब आर्क कॉन्ग्रेंट हैं तो सेंट्रल एंगल भी बराबर होंगे और कॉर्ड्स भी बराबर होंगे। इस बात को समझ गए। वहीं पर अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंट्रल एंगल भी बराबर होंगे और आर्क्स कॉन्ग्रेंट होंगे, ओके। अगर सेंट्रल एंगल बराबर है तो कॉर्ड्स बराबर होंगे और आर्क्स कॉन्ग्रेंट होंगे। तीनों का एक से ही रिलेशन समझ लेते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। इसको हम समझ गए, यही है, तीनों घुमा घुमा के वही थ्योरम्स बनाई है बार बार। कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो कॉन्ग्रेंट आर्क हैं वो इक्वल एंगल एट द सेंटर पे बनाते हैं। इसका मतलब भी यही है, तीन थ्योरम इसी में कवर हो जाती हैं। If the angle subtended by two arcs of the center are equal, then the arcs are congruent। अब फिर इसको बोल दिया क्या कि अगर सेंट्रल एंगल बराबर है तो आर्क्स कॉन्ग्रेंट होंगे और कॉर्ड्स बराबर होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यहां से कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, चलते हैं आगे। क्या है, कहा गया है कि एक सर्कल बनाया। अच्छा ये बताओ सेगमेंट कैसे बनाया था, ऐसे तो बनाया था, नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया कॉर्ड ने बनाया था। सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा एक सेगमेंट तो हो गया ये, एक हो गया ऊपर, ओके। दो सेगमेंट दिख रहे हैं, सर्कल के दो टुकड़े एरिया के बेस पर। किसने किए सेगमेंट, किसने बनाए, कॉर्ड्स ने, कॉर्ड ने बना दिया। अब यहां से आप आगे जाएंगे, यहां तक पहुंचेंगे और वापस तो यहां जो एंगल बन के रेडी हुआ, ओके, वो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, जितने एंगल मैं यहां पे बना रहा हूं सारे आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्लियर। एक ही सेगमेंट में बनाए, ऊपर वाले आपस में सब बराबर, नीचे वाले सेगमेंट के आपस में अलग सब बराबर होंगे। बाय द वे यहां से लेके यहां तक ऐसे गए होते, ये वाला एंगल आ जाता, यहां आकर के फिर ऐसे गए होते। ये देखो माइनर सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में बराबर है, मेजर सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में बराबर है। गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा अभी काम करते हैं, इस कॉर्ड को उठाकर ऊपर ले चलते हैं। अगर ऊपर लेकर आओगे तो एक टाइम आएगा कि डायमीटर पर आ जाएगा, आ जाएगा, और जब वो डायमीटर पे आ जाएगा तो दोनों सेगमेंट बराबर हो जाएंगे। और जब दोनों सेगमेंट बराबर हो जाएं
तो इस केस में जो एंगल बनते हैं वो ईच एंगल, चाहे ऊपर बना लो, ऊपर जो एंगल बनेंगे वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 100% ये होंगे, ये माने तो 90 डिग्री। और नीचे वाले में बना लोगे तो भी हर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और जो कंसेप्ट आया है ये 90 डिग्री वाला, वो क्या है कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है। क्लियर? एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, आगे चलते हैं। 16 नंबर, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। आपको बता दिया गया है कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनेगा वो 100% राइट एंगल होगा। क्यों होगा, आपको पता चल गया कि आधे आधे पर काम कर रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, फिर बनाओगे ना, ये भी एंगल अगर जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये देखो ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये दोनों जोड़कर 180 आता है, ये दोनों जोड़कर भी 180 आएगा। इस बात को समझ गए हैं? क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट माने तो 17, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. Very interesting और very useful थ्योरम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। ओहो, चलो सेंटर ऑफ द सर्कल ये बना लिया हमने सेंट्रल एंगल। क्या बना लिया, सेंट्रल एंगल। बेटा ये एंगल 30 डिग्री है, हाँ? यहां से लेकर के यहां तक इसको छोड़ो, इतना एरिया छोड़ दो। अब जो देख रहे हो ना, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल देख रहे हो, इसमें तुम कहीं पर भी ऐसे लेकर जाओगे और वापस आओगे वहीं पर, तो ये एंगल कितना, 15 डिग्री होगा। जस्ट अपोजिट सुनो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बनने वाला एंगल का डबल होता है क्या, सेंट्रल एंगल। क्लियर? सर यहां से ऐसे चले जाएं और वापस आ जाएं तो इस एंगल को क्या कहेंगे, 15 डिग्री। ओके सर, यहां से मैं सीधे ऐसे जाना चाहता हूं यहां तक और लौट कर यहां आना चाहता हूं, कई प्रकार के फिगर बनाकर देता है। सर ये एंगल कितना, 15 डिग्री ऑलमोस्ट। आप लोग फिगर को बस ध्यान से देखिए कि बन कैसे रहा है। इसमें मैंने 3 कंडीशन बना दी, चौथी बनाता हूं, बना देता हूं, बहुत सारी बना देता हूं। ये देखो, ये एंगल 30 डिग्री, तो यहां से गया बिल्कुल ऐसे आया और यहां पर ऐसे चिपकाया, बोलो कितना, 15 डिग्री। देख करके टिक करना है बस, अगर इस थ्योरम को जानते हो अच्छे से। तो अगर ये 15 तो ये 30, ये 30 तो ये 15, मतलब सेंट्रल एंगल का ये वाला आधा होता है और इसका सेंट्रल एंगल डबल होता है। 2 थ्योरम है, 17 18, दोनों को समझ लेंगे। एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सीधी सी सिंपल बातें। क्या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बन रहा है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, उसको समझेंगे कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। ये हो गया सेंटर, दिख रहे, फिगर दिख रहा है, हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर देखो यहां पर, ओके ओके ओके, ऐसे बेटा ध्यान से समझेंगे। ये वाला एंगल है 60 डिग्री, कितना, ठीक है, ये वाला बताना है, ठीक है। भयंकर, यहां से कहानी खत्म हो जाती है। कोई बच्चा इसे 120 ना कर दे, ना ही डबल कर दे, ठीक है, नहीं गड़बड़ घोटाला हो जाएगा सारा। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि भाई हम ऊपर जाएंगे इधर को तो हमें यहाँ पे मिलना है कितना, 30। अब देखो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसको हम पढ़ चुके हैं आसानी से। क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना? 180। अगर ये 30 तो ये कितना? 150। वेरी वेरी सिंपल फैक्ट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस थ्योरम के बेस्ड होता है। ये दोनों थ्योरम्स हम लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया है तो फिर कैसे जवाब देना है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 19, सीकेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? इस पे देखो हमने पॉइंट डाला हुआ है। सीकेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा दें तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। डन। लाइन सेगमेंट बनेगा तो इसलिए इसे कॉर्ड कहते हैं, लाइन सेगमेंट। मैंने क्या बात की? लाइन सेगमेंट। अगर एक सर्कल को हमने एक लाइन से इंटरसेक्ट कराया दो पॉइंट पर, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट एनी टू पॉइंट, देन द लाइन इज नोन एज द सीकेंट। क्या बोला जाता है? सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट क्या काम करता है? एक सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक लाइन है, सीकेंट क्या? एक लाइन है। देखो दो पॉइंट पे कॉर्ड भी इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पे सीकेंट भी इंटरसेक्ट कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड कॉर्ड दिख गया होगा क्या? सीकेंट को बनाता है लाइन से, सॉरी, सीकेंट को बनाता है लाइन और कॉर्ड को बनाता है लाइन सेगमेंट। क्लियर? ओके। क्वेश्चन आता है, कितने सीकेंट बनाएंगे एक सर्कल पर? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट वी कैन ड्रॉ ऑन द सर्कल। अब देखो इधर से क्या क्वेश्चन आया कि सर्कल के एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट लिया, सर्कल के एक पॉइंट से कितने सेकेंड बनाए जा सकते हैं? देखो कितने हो गए। अब देखो गिनती गिनते रहो, एक पॉइंट से कितने, क्या कहेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट वी कैन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। और वहीं पे अगर दो पॉइंट की बात आ जाए तो दो पॉइंट से कितने? ओनली वन। तीन पॉइंट्स की, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के से कितने सेकेंड? 0, मतलब कोई भी नहीं। अगर वहीं कोलिनियर पॉइंट्स हुए, ठीक है, तो वो सर्कल ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तीन कोलिनियर पॉइंट लेकर दिखाओ सर्कल पर, फिर मैं बात करूंगा। एक पॉइंट यहां ले लो, एक यहां ले लो, दो, तीसरा चाहिए तो इधर चाहिए ना, तभी तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। सर्कल पर कभी भी तीन कोलिनियर पॉइंट्स नहीं लिए जा सकते हैं, इस बात को भी समझ गए होंगे। चलो आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट 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 आ गया है टेंजेंट। क्या आ गया? टेंजेंट। ये क्या बला है, इसको भी समझते हैं। सर्कल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, क्या? लाइन। सर्कल के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, मतलब एक ऐसी लाइन देखनी है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे या इंटरसेक्ट करे। या तो टच लिखा होगा या इंटरसेक्ट लिखा होगा। ओके, इंटरसेक्ट। ओके, या तो टच करना होगा या इंटरसेक्ट करना होगा एक लाइन। अच्छा, दो पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो सेकेंड, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करे तो टेंजेंट। क्लियर कट। और दूसरी चीज, लाइन जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को, वो सर्कल के अंदर नहीं प्रवेश करेगी, बाहर ही बाहर रहेगी, और बाहर बाहर रहेगी तो टच करके जाएगी। ओके, यहाँ पे एक चीज और हमने नोटिस की, क्या? ये वाला जो पॉइंट है वो सर्कल पर भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट। क्या कहेंगे? कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। किस किस का? सर्कल और टेंजेंट का एक कॉमन पॉइंट जो है उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं भाई इसको, हिंदी में कहेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट, सर्कल के 2 पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं पास हो सकता। ठीक है, और इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट, ओनली वन। एक पॉइंट से कितने सेकंड खींच रहे थे, इनफाइनाइट, लेकिन टेंजेंट कितना, ओनली वन। और देखो, एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ओनली 2। कितने, 2। कैसे होंगे सर, ये डायमीटर होगा तो इसके ठीक सामने जो आएगा वो पैरेलल बनेगा। समझ गए बात को, नहीं समझे, नहीं समझे, तो सर्कल के डायमीटर के एंड पर ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं नहीं बना सकते। और बड़ी बड़ी बातें अभी छोटी छोटी हो रही थी टेंजेंट के साथ। भाई ये पॉइंट हो गया, ये आई रेडियस, पहचाना। अगर टेंजेंट कोई जाएगा तो ऐसे जाएगा, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इस बात को याद रख लो। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इस बात को याद रख लो तो ही भलाई है, अदरवाइज इसका ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा समझ लो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा सब। क्वेश्चन इसी का पूछा जाता है 10th क्लास में, ज्यादा परसेंट टेंजेंट से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। टेंजेंट बनाते कैसे हैं, सेकेंड कैसे बनाते हैं, सब का सब पार्ट मैंने लिया है किस पर, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी जल्द ही आगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बता दिया है, कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड द टेंजेंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पता चल गया है। ओके, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। ओहो ओहो, अब कैसे हो गया ये, चलो बता ही देता हूं। ये लिया सर्कल, ये हो गया सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट ये ले लिया, यहां से टेंजेंट गया, यहां से ये टेंजेंट गया। अगर इनको ऐसे ज्वाइन कराओगे तो रेडियस 90 डिग्री बनाती है, ये भी रेडियस 90 डिग्री बनाएगी। ओके, पी ए और पी बी ये क्या है, टेंजेंट्स। ओके, ये वाली साइड इसके बराबर, दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ ए पी और ओ बी पी, दो ट्रायंगल है अलग अलग, ध्यान से समझेंगे। क्या बोलूं, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, जो कि हाइपोटेनियस का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, हाइपोटेनियस। क्यों कर रही है, 90 डिग्री वाले के एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। डन, आ जाओ। आरएचएस वाली एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस की, क्या कहते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस एंड वन साइड और टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हाइपोटेनियस तो भाई कॉमन ही है, इक्वल का तो अब कुछ करना धरना तो अलग ही बात होगी, कॉमन है तो बराबर है दोनों में। रेडियस एक ही सर्कल की है दोनों रेडियस, तो रेडियस भी एक ही सर्कल की कितनी भी बना लो सब बराबर होती हैं। आरएचएस लगा दिया। अब देखो बाई सीपीसीटी, ये पढ़े हैं हम लोग, बाई सीपीसीटी क्या होता है, corresponding parts of congruent triangles are equal, corresponding parts of congruent triangles are equal। सीपीसीटी बच्चे जब इसे याद करते हैं ना, याद करने के बाद बड़ा यूनिक सा लगता है सीपीसीटी। 9th क्लास में ये चीजें आती हैं, तो 9th वाला बच्चा जब इसे एक बार याद कर लेता है उसे बोलने में बड़ा मजा आता है। जब भी कोई चीज होती है तो बाई सीपीसीटी, ओके, चाहे भले ही वो ना आ रही हो, बाई सीपीसीटी। नया शब्द होता है, उसकी फुल फॉर्म आ जाती है, लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल बहुत अच्छा है, आप लोग इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि
सीखने के बाद कम से कम बोलते तो हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सीखने के बाद, समझने के बाद बोलने की ही हिम्मत नहीं करते। ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी निकल जाती है। ठीक है, बाकी का आप लोग बहुत समझदार हैं। हाँ, प्यार का इजहार मत करना कि नहीं मन मन में और वो इजहार कर दे आप। ठीक है, अभी बस एक बार पढ़ाई कर लो अच्छे से, बाद बाकी का तो आता रहेगा सब। हाँ, तो हमने क्या देखा, बाई सीपीसीटी ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। ओके, और क्या हो गया, एपी बराबर पीबी हो गया, माने दोनों टेंजेंट बराबर हो गए। कॉन्ग्रुएंसी लगाई आरएचएस बना करके। क्लियर? गड़बड़ मत करना। दोनों को जोड़कर 180 आता है। इसको इंक्लिनेशन कहते हैं, इंक्लाइंड एंगल। क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड एंगल भी बोलते हैं इसको। क्या? एंगल पी पूरा। अगर एंगल पी पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। फिर इधर आ जाओ, ये कितना होगा, 60 होगा, ये 60 होगा। नहीं नहीं, दोनों मिलाकर 120 होगा। इस बात को समझे, 120 प्लस 60 180, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्लियर? आगे, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। बता दिया है हमने आपको, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। एक सर्कल से केवल एक पॉइंट से एक सर्कल पर दो ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ओके, लो बता देता हूं, लो ठीक है, एक पॉइंट से केवल दो, इसके अलावा आगे नहीं। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ द सर्कल। सर्कल के एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। अ सर्कल कैन हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल के ऊपर केवल दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, और वो भी कहाँ हो सकते हैं, एंड्स ऑफ द डायमीटर पर। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सर ये कैसे होता है? बोलो, रेडियस परपेंडिकुलर टू, अब बोलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सारी थ्योरम बताई जाएंगी, सारा का सारा, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ, एक से एक बेहतरीन तरीके से अच्छी से अच्छी चीज सिखाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये हम बता चुके हैं। इतना रेडियस ही तो होता है और ये 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ। इधर भी यही देखो, ये रेडियस होता है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through point of contact। वो क्या है, क्या है, क्या है ये भाई? ये देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होगा। यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर जाएगा, गया, तो बीच में ये किससे मेल मिलाप करेगा, सेंटर से। ओके, अगर टेंजेंट है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, कहां से जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर जाता है तो वो सेंटर पर मेल मिलाप करेगा, मतलब सेंटर पर मिलेगा। देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, और कहां से होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। A tangent cannot pass through two or more points of the circle। एक टेंजेंट दो या दो से अधिक पॉइंट से पास नहीं हो सकता। Many secant can be drawn from one point of the circle। ये पॉइंट मैं बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। क्या था ये, एक सर्कल लिया, एक पॉइंट लिया, सेकेंड लिया, गया, ये भी गया, ये देखो, याद आया कुछ? एक पॉइंट से कितने सेकेंड बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड। नेक्स्ट, ओनली वन सेकेंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू पॉइंट्स। ये पॉइंट भी डिस्कस कर चुका हूं, आगे चलते हैं। अ सेकेंड कैन नॉट पास थ्रू मोर देन टू पॉइंट्स। दो से ज्यादा पॉइंट से कोई भी सेकेंड पास नहीं हो सकता। क्लियर? इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल
from an external point, then they subtend equal angle at the center. They are equally inclined the segment joining the center to the point. क्या कहा इसने? इसने बोल दिया कि अगर दो टेंजेंट हैं, लो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ये सेंटर पे आ जाएंगे. टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. ये वाला और ये वाला देखो, यहां से ये पॉइंट आ रहा है, सेंटर पर आ रहा है, ये लाइन आ रही है और ये भी आ रही है, तो ये एंगल बनाया. तो ये टेंजेंट फर्स्ट एपी, पहला टेंजेंट जो है उसने सेंट्रल एंगल बना के रेडी कर दिया. अगर ये 30 डिग्री आता है तो दूसरा भी तैयार बैठा है वहीं से, ये बनाएगा इतना, ये बनाएगा तो ये भी 30 ही बनाएगा. ये बात समझ गए? ये पॉइंट डन. They are equally inclined the same segment joining the center to the equally inclined. ओके, ये इंक्लिनेशन के जो एंगल होते हैं ये भी आपके कितने रहेंगे? अगर ये वाला एंगल 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री ही होगा. डन. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. 33. ओहो, सबसे सिंपल, सबसे बेहतरीन, सिखाने समझाने की जरूरत ही नहीं है ना. Circumference of the circle is equal to pi into d. पाई माने तो 180 डिग्री, d माने 2 टाइम ऑफ रेडियस. सारा सब कुछ लिखा है, समझ पाएंगे आसानी से. और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे तो है एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या? हाफ पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? आधे का आधा कर दो तो 1/4 पाई आर स्क्वायर. ओके, ये टेंजेंट सेकेंड हो चुके हैं, बाकी का देख लेते हैं. ये हमारा एक एप्लीकेशन है जिसपे संडे के संडे आप टेस्ट सीरीज फ्री में ले सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है. संडे के संडे कोई भी स्टूडेंट इस ऐप पर आकर के संडे के संडे एग्जाम दे सकता है. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो हिडन चार्ज, कोई भी बेवकूफ़ी बनाने वाली चीज़ें नहीं. शुद्ध सादा सादा पढ़ाई का काम करेंगे. जितना पढ़ेंगे उसको संडे में एक बार टेस्ट के माध्यम से चेक कर लेंगे कि हमने सीखा क्या है. ओके, डन. त्रिकोण क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं. OTP के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह जो होते हैं वो भी रजिस्टर हो जाता है. कैसे? जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे और आपको एक OTP जनरेट होगा या फिर आपको मैसेज के थ्रू आ जाता है कोई पासवर्ड, और मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन आईडी के रूप में रहता है. हाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो 70 530 73 530 यूनिक नंबर है. मैथमेटिक्स इसमें भी लगी हुई है. ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके का नंबर है, सबको याद रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है. एज अ कस्टमर केयर वर्क किया जाता है, आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी, है ना. बाकी का समझदारी के काम आपको दो करने हैं. क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच सके और उसका आप लाभ उठा सकें. दूसरा काम करना है, वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों में शेयर कर दो. बाकी का आप लोगों से कोई पेमेंट नहीं चाहिए, ना ही फीस चाहिए आपसे. एक ही उम्मीद करके बैठे हैं, आपको ये वीडियो पसंद अगर आई है तो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में भेज दो, इसे रोको मत. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. नहीं, अभी एक चीज और बेहतर तरीके से आपको सिखाते हैं और वो है ये. पहले तो आपका धन्यवाद, और बेस्ट सीरीज के लिए ये ऐप डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, कोई भी बेवकूफ़ी वाली चीजें नहीं है, पैसे नहीं लिए जाते हैं. ठीक है, संडे के संडे एग्जाम्स बराबर आपको फ्री मिलेंगे. प्रॉब्लम है तो 70 530 73 530 पे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. हाँ, वहीं पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं, अपने से संबंधित और आपसे संबंधित दोनों मिलेंगे. ठीक है,
वो ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई भी स्टूडेंट है जो हमसे जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है बच्चे की मदद करना। ठीक है, मदद कई प्रकार से की जाती है और हम आप लोगों की मेंटली मदद करते हैं, मेंटली प्रिपरेशन आपको कराते हैं। प्रॉब्लम किस टाइप की है? फॉर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्टडी। अगर आपको स्टडी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो पहली स्लाइड पर दिखाया गया है। सेल्फ स्टडी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरप्शन इन स्टडी टाइम, अगर जैसे कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो भी आप कांटेक्ट करके हमारे टीम में बात कर सकते हैं और टीम में बात करने के बाद आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। और वहीं पर अगर प्रॉब्लम वास्तव में कुछ समझने लायक है तो हम भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपका टाइम शेड्यूल बनाएंगे, आपके साथ फुल कोऑपरेशन दिया जाएगा। बाकी का किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो एक बार कॉल जरूर कर लें, हो सकता है कि आपके बेहतर हित में हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।